now start exercise 4.2. In that we shall discuss about oblique asymptote. Oblique asymptote of a general algebraic curve हम कैसे निकालते हैं? तो कोई भी जनरल algebraic curve है, हम उसका asymptote हमने पीछे जो सीखा था उससे अलग, जैसे हमें कोई भी कर्व दे रखी है उससे हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि उसके एसिम्पटोट्स कैसे हैं। इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा? पहले हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m पुट करेंगे फाई एन एम में। देखिए जैसे कोई भी इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसमें हाईएस्ट डिग्री की टर्म है हमारे पास ये वाली टर्म जो है 3 डिग्री की, तो लेट दिस बी फाई 3xy। तो ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे? x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे, तो 1 माइनस एम क्यूब मिल जाएगा हमें। और फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आके इसको 0 के इक्वल रख के m की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। जैसे मैंने इसको 0 के इक्वल रखा तो मुझे m की वैल्यू मिलेगी 1 1 और 1। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इस इक्वेशन में सिंपल लीजिए 1 एक बार। फॉर अ नॉन रिपीटेड रूट, सपोज हमारे पास एक सिंपल वैल्यू आ रही है 1, अब एक नॉन रिपीटेड वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो फाई एन डैश m है उसको c से मल्टीप्लाई करके प्लस इसकी एक डेरिवेटिव कम और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एम इज इक्वल टू 0। जैसे ये हमारे पास था फाई एन एम, हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें x की जगह 1 और y की जगह m पुट करके यहाँ रखेंगे। सिमिलरली फाई n माइनस 1 m ये है, यहाँ पे भी हम x की जगह 1 और y की जगह m पुट करके सॉल्व करेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज पता तो हम यहाँ पे c अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमारा एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे जो फैक्टर्स है वो रिपीट कर रहे हैं, तो जैसे अगर रिपीट कर रहे हैं तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि फाई एन डैश m should be equal to 0 and phi n minus 1 m। अगर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है ये बात, तो हमारे पास इस केस में कोई एसिम्पटोट नहीं होगा। इस केस में हमारे पास कोई एसिम्पटोट नहीं होगा। अगर ये पॉइंट भी 0 है, ये वाला भी 0 है, तो हम एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास होगा c स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इंटू फाई डबल डैश एन एम c इंटू फाई डैश एन माइनस 1 m प्लस फाई एन माइनस 2 m। अगर 3 रिपीटेड रूट्स है तो 2 रिपीटेड रूट्स के लिए 3 रिपीटेड रूट्स के लिए आ जाएगा c क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बाय ट्रिपल डैश एन एम प्लस c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल फाई एन डबल डैश एम प्लस c इंटू फाई, यहाँ n था यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ n माइनस 2 फाई डैश एम प्लस फाई n माइनस 3 इंटू एम इज इक्वल टू 0। अगर 3 है तो ये आ जाएगा, मैक्सिमम 3 तक ही आएगा। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास इस एग्जांपल में क्या दे रखा है, क्यूब वाली टर्म दे रखी है और सिंपल वन वाली टर्म दे रखी है। तो हम लिखते हैं फाई 3xy, हमें क्या गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब। फिर फाई 1xy वाली टर्म हमें दे रखी है माइनस x प्लस वाई। फिर हम x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह m, तो हम फाई 3m ऑब्टेन करते हैं, x की जगह 1 y की जगह m। फिर हम फाई 1m ऑब्टेन करते हैं, दैट इज माइनस 1 प्लस m। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम फाई 3m को 0 के इक्वल रख के कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यूज निकालते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 4m क्यूब माइनस 3m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी m की 1, अदर वैल्यूज निकालते हैं इसकी 4 0 बाय सिंथेटिक डिवीजन 4 एज इट इज। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ लिखते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगेन यहाँ, फिर आ जाएगा 1 दैट इज 0। तो आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पे हमें 2 रिपीटेड रूट्स मिल गए, यहाँ पे हमें सिंगल रूट मिल रहा है बस। अब बात करते हैं नॉन रिपीटेड रूट के लिए। नॉन रिपीटेड रूट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फाई 3 डैश m। देखिए यहाँ पे फाई n था, मतलब हाईएस्ट पावर आनी चाहिए, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस फाई ये पावर कम और ये डेरिवेटिव कम इज इक्वल टू 0।
देखिए ये टर्म तो जीरो है, यहाँ पे कुछ भी हो तो फाइनली हमें सी क्या मिलने वाला है, जीरो। तो एक इसका एसिम्पटोट मिल जाएगा हमें y इज इक्वल टू एक्स। अब बात करते हैं बच्चों एसिम्पटोट की। देखिए m हमारे पास -1/2 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बनेगा c² 2 फैक्टोरियल 5 3 m प्लस c 5 2 सिंगल डैश m प्लस 5 1 m इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे डबल डैश हमारे पास क्या आता है, पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव कर देते हैं। दैट इज 3 - 12m²। 5 3 डैश 5 3 डबल डैश m दैट इज -24m। अब हमें बेसिकली क्या पुट करना है यहाँ पे, m की वैल्यू -1/2। तो जब हम -1/2 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास c² 2 फैक्टोरियल इंटू 12 प्लस c 5 2 डैश m। देखिए 5 2 है हमारे पास 0, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 5 1 m हमारे पास है -1 प्लस m की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6c² -2 प्लस 1 दैट इज -1/2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा c² इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6। तो हमारे पास c आ जाएगा प्लस माइनस, एक मिनट, 2 6 -1/2 1/12। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट निकाल। यहाँ पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू आएगी -1/2, तो आ जाएगा -3/2 और c की वैल्यू आ जाएगी c² की वैल्यू मतलब 3/2 डिवाइड बाई 6 दैट इज c² इज इक्वल टू 1/4। तो c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। तो हमारे पास एसिम्पटोट बन जाएगा y इज इक्वल टू mx की वैल्यू -1/2x प्लस -1/2। तो यहाँ हमारे पास दो एसिम्पटोट मिल जाते हैं। तो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने से पहले हमें क्या चेक करना होता है कि इसकी कोई पैरेलल एसिम्पटोट है या नहीं। वो हम कैसे चेक करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। पिछले क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हो, उसमें जो है कांस्टेंट आ रहा है तो इसलिए मैंने वो निकाले नहीं। इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे x³ हाईएस्ट पावर है, इसका कोफिशिएंट है कांस्टेंट, सिमिलरली इसका भी क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से हमारे पास कोई भी वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी, सो कोई एसिम्पटोट नहीं होगा पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। नो एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए। ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए पहले हम 5 3xy निकालते हैं। 5 3xy ये मेरे पास 2x³ माइनस x²y माइनस 2xy² प्लस y³। ये 5 3 वाली टर्म है। 5 2xy वाली टर्म है हमारे पास 2x² माइनस 7xy प्लस 3y²। और 5 1xy मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, वो है 2x प्लस 2y। अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह 1 और y की जगह m। तो 5 3m हमें मिलेगा 2 माइनस m माइनस 2m² प्लस m³। 5 2m हमें मिलेगा 2 माइनस 7m प्लस 3m²। इसकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो है निकाल लेते, चलो फिर भी 5 1m आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2m। अब हम 5 3m को 0 के इक्वल रख के कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यूज निकालते हैं। 2 माइनस 1 माइनस 2m² प्लस m³। तो बाय इंस्पेक्शन मुझे एक रूट तो पता लग रहा है 1s का, तो बचे रूट्स में सिंथेटिक डिवीजन से निकाल देती हूँ। 1 माइनस 2 माइनस 1। सिंथेटिक डिवीजन में अगर आपको ध्यान हो तो हम हाईएस्ट पावर रखते हैं y³ मतलब m³ की हाईएस्ट पावर यहाँ, फिर m² की, फिर m की, फिर सिंपल कोफिशिएंट, फिर हम ये टर्म यहाँ एज इट इज, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ। तो हमें जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी m² माइनस m माइनस 2 दैट इज m² माइनस 2m प्लस m माइनस 2। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2 और -1। तो हमें तीन वैल्यूज मिल गई m की, 2 -1 एंड 1, तीनों ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। तो हमें जस्ट क्या करना है, 5 3 m इंटू c प्लस 5 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता था कि इसकी वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगी, इसलिए मैं कहती थी कि 5 1m निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो 5 3 हम देखते हैं, वो हमारे पास आएगा -1 -2
इक्वल टू 3। मैं सबके लिए निकाल देती हूँ यहाँ पे 5 3 डैश m for -1 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज योर 6 5 3 डैश 4 1 माइनस m प्लस 3 that is -5 plus 3 that is your -2। अब हम इससे कॉरस्पॉन्डिंग 5 to m की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 2 4 2 2 minus 14 plus 3 into 4 that is 2 minus 14 plus 12 that is 2 minus 2 that is 0। अब निकालते हैं 5 2 minus 1 2 plus 7 plus 3 that is 12 5 2 1 that is 2 minus 7 plus 3 that is 5 minus 7 that is -2। अब हम फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं फॉर m is equal to when m is equal to your 2। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 5 3 डैश 2 इंटू सी प्लस 5 2 2 शुड बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू है 0 और यहाँ पे 5 3 डैश m की वैल्यू है 3 इंटू सी। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमें ऐसे रूट मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2x जब when is m इज इक्वल टू -1। -1 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी? -1 के लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5 3 डैश -1 इंटू सी प्लस 5 2 -1 इज इक्वल टू 0। तो 5 3 डैश m हमारे पास क्या है? ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू सी, इसकी वैल्यू 6 है 6 इंटू सी प्लस 5 टू -1 की वैल्यू है 12। तो यहाँ से मिल जाएगा c इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -x -2। नाउ व्हेन m इज इक्वल टू योर 1 तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5 3 डैश 1 इंटू सी प्लस 5 टू 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो 5 3 डैश हमारे पास इसकी वैल्यू है -2c और यहाँ पर सी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है -2 इक्वल टू 0। सो c इज इक्वल टू 1 so y is equal to mx that is x plus -1 आएगा यहाँ -1। तो ये हमारे पास हमें 3 एसिम्पटोट मिल जाते हैं oblique asymptote। Let us discuss next example। Now in this question it is given you that यहाँ पे क्यूब वाले टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म है, यहाँ पे सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम बात करते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ y बन जाएगा y स्क्वायर और उसको कोफिशिएंट आ जाएगा x। अगर मैं इसको खोलूंगी y स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस 2xy, देखिए ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो xy स्क्वायर मिलेगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y है हमारे पास y स्क्वायर और उसको कोफिशिएंट है x, तो हमें एक एसिम्पटोट मिल जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0। अब बात करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x हमारे पास आ जाएगा x क्यूब और उसका जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास 1 है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कोई एसिम्पटोट नहीं होगा पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज द एसिम्पटोट पैरेलल टू y axis and it has no asymptote parallel to x axis। अब हम बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट। अगर आपको एक बार प्रोसीजर समझ आ गया तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे। आपके बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए दोबारा पहले हम फाइंड आउट करते हैं 5 3 xy, वो मेरे पास है x इंटू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं 5 2 xy दैट इज माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह m पुट करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा 5 3 m दैट इज x की जगह 1 y की जगह m। फिर हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। 5 3 m इज इक्वेटेड टू 0, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ m मिल जाएंगी 1 1 और यहाँ पे हम 5 को हम निकाल देते हैं तो मिल जाएगा हमें माइनस इंटू m माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट के लिए फॉर्मूला था c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश m प्लस c इंटू 5 2 डैश m प्लस 5 1 m। यहाँ पे 5 1 m कुछ है नहीं तो यहाँ हम 0 रख देंगे। तो डबल डैश चाहिए हमें 5 3 का। देखिए 5 3 ये इसका डबल डैश पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं 2
इंटू एम माइनस वन। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, दैट इज 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस सी 5 टू डैश एम, इसका सिंगल बार डेरिवेटिव दैट इज माइनस वन। तो हमें ऐसे मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, सो सी इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसके एसिम्पटोट मिल जाएंगे, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 है। शायद एक मिनट लेट मी चेक, हाँ प्लस 2 है। अब हम इसके एसिम्पटोट निकालें, पहले हम देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया है, तो 2 के साथ ये टर्म और इसके साथ ये वाली टर्म। अब हम बात करते हैं इसके एसिम्पटोट की। पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की पैरेलल। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x क्यूब y क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y क्यूब, और उनके जो कोएफिशिएंट्स है वो 1 1 है। इसका मतलब कोई एसिम्पटोट नहीं होगा पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो नो एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट की। तो उसके लिए देखते हैं फाई 3xy, जो है हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। फाई 2xy वो हमारे पास है 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फाई 1xy वो हमारे पास है माइनस एक्स माइनस 9y। अब हम क्या निकालेंगे, फाई 3m, x की जगह 1 और y की जगह m पुट करके, तो फाई 3m 1 प्लस m का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस m। यहाँ से हम फाई 2m निकालते हैं, वो आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर, फाई 1m माइनस 1 माइनस 9m। अब हम फाई 3m को 0 के इक्वल पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस m का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस m शुड बी इक्वल टू 0, तो m हमें मिल जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं c की, c क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल फाई 3 डबल डैश m प्लस c स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, या ट्रिपल डैश आएगा, फाई 2 डबल डैश m प्लस c इंटू फाई ऑफ, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, एक मिनट, नहीं सही है, प्लस फाई 1 डैश m प्लस फाई 0 m शुड बी इक्वल टू योर 0। ठीक, अब देखिए ये जो टर्म है ये वाली ट्रिपल डैश की जरूरत है, तो हमें इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसको रब कर देते हैं यहाँ से। लुक एट इट्स ट्रिपल डेरिवेटिव, तो फाई 3 डैश m हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, तो यहाँ पे फाई 3 डैश m निकालने से पहले हम फाई 3m को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 का होल क्यूब, दैट इज m क्यूब प्लस 1 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते तो मिल जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3। सेकेंड डेरिवेटिव 6m प्लस 6। सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास आ जाएगा c क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 प्लस फाई 2 डबल डैश m निकालेंगे, तो फाई 2 ये है, फाई 2 सिंगल m निकालते हैं, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस m, डबल डेरिवेटिव करेंगे दैट इज 2 इंटू 2, तो आ जाएगा c स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस c फाई 1 डैश m दैट इज माइनस 9, और ये टर्म है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल आ जाएगा c क्यूब प्लस 2c स्क्वायर माइनस 9c प्लस 2। तो बाय इंस्पेक्शन जब हम इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 2। तो इसका एक रूट मिल जाएगा 2, लेट चेक 8 प्लस 2 इंटू 4
18 plus 2, 8 plus 8 plus 2 that is equal to 0. तो एक इंस्पेक्शन से हमें एक रूट पता लग गया, इसका 2 है. अब बाकी रूट्स हम सिंथेटिक डिवीजन से निकाल देते हैं. 1 2 minus 9 2 1 as it is मल्टीप्लिकेशन यहाँ 4 8 minus 1 minus 2. C square minus plus 4c minus 1 is equal to 0. So minus 4 plus minus 16 plus 4 by 2 that is minus 4 plus minus 20 that is 2 root 5 by 2 that is minus 2 plus minus root 5. तो c की हमें तीन वैल्यूज मिल चुके हैं 2 and minus 2 plus minus root 5 और m की वैल्यू थी हमारे पास माइनस. तो एसिम्प्टोट बनेंगे y is equal to minus x plus 2 y is equal to minus x ब्रैकेट में minus 2 plus minus under root 5. तो ये हमारे पास इसके 3 एसिम्प्टोट्स आते हैं. लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 5. हमें शो करना है ये जो हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 4ax जो पैराबोला की इक्वेशन है, सो कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है. तो पहले हम बात करते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस. फिर हम बात करेंगे ओब्लिक एसिम्प्टोट. देखिए पैरेलल टू एक्सिस कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y है मेरे पास y स्क्वायर. तो उसका अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगी कोएफिशिएंट दैट इज 1 तो इक्वल टू 0 मतलब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको कोई एसिम्प्टोट नहीं है पैरेलल टू एक्सिस. अब इसका यहाँ पे इसका 0 रखूंगी तो ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है तो इसका कोई एसिम्प्टोट नहीं है पैरेलल टू एक्सिस. अब बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए. तो यहाँ पे हमें 5 2 xy दे रखा है दैट इज y स्क्वायर और फिर हमें 5 1 xy दे रखा है माइनस 4x. तो बात करते हैं 5 2 m की. x की जगह 1 y की जगह m और 5 1 m माइनस 4a. अब हम क्या पुट करेंगे 5 2 m को इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब m 0 है और 0 है. तो देखिए m 0 है इसका मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है. तो यहाँ पे मतलब c भी यहाँ पे देखिए 5 2 अब m की वैल्यू आ गई 0. अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है c 5 2 डैश c 5 2 डैश 5 2 m इंटू c प्लस 5 1 m इज इक्वल टू 0. अभी हम c निकालते हैं. देखिए 5 1 m तो मेरे पास आ रहा है माइनस 4a. ठीक है यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 2m. ठीक है 2m की वैल्यू आ रही है 0 तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है. तो मैं यहाँ पे m 0 आ रहा है. m 0 इसका मतलब मुझे कोई ऐसा एसिम्प्टोट मिलेगा जो पैरेलल होएगा मेरे पास x एक्सिस के. y इज इक्वल टू 0 क्या आएगा पैरेलल टू x एक्सिस. लेकिन अभी हमने ऊपर देखा कि कोई एसिम्प्टोट है ही नहीं पैरेलल टू एक्सिस. यहाँ पे कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एसिम्प्टोट है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा नहीं है. तो मान के चलेंगे कि नहीं है कोई एसिम्प्टोट. सो दिस इक्वेशन डू नॉट हैज एनी एसिम्प्टोट parallel to any axis or it does not have any oblique asymptote also. Till then, thank you.